करी कराई प्लानिंग है सबसे बड़ी चीज़, और ये भी किसी पार्टी का है। अब उसका नाम हम नहीं लेंगे, है किसी पार्टी का, पीछे पार्टी का जो हाथ। निश्चित रूप से 100% कोई न कोई एजेंसी जिसके राज ये खोलने वाले थे, ये लोग बताते हैं कस्टडी में, निश्चित रूप से कुछ भी हो, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा इसके पीछे सपोर्ट पेश रहा होगा। इसको सफ़ेद पोशों ने ही बढ़ाया कि ये इतने बड़े आदमी थे कि यहाँ की जो पूरी प्रॉपर्टी की डीलिंग होती थी इन्हीं के अधीन होती थी, तो सबको पीड़ा भी थी और इनके कम दुश्मन नहीं थे। कस्टोडियल डेथ होती है, चाहे हमारी तरफ से या कोई भी थर्ड पार्टी कोई इंटरवेंशन होता है या मार रहा है, उसके लिए मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता। ये यहाँ का कोई भी ऐसा भू माफिया नहीं होगा जो उससे न दहशत में न रहा होगा। बुलडोजर की कार्रवाई बिल्कुल 100% जस्टिफाई है। सरकार सवाल तो ये उठता है, करना चाहिए। एक बड़ा सवाल ये उठता है ना कि अगर बुलडोजर से कार्रवाई करनी है, इनकाउंटर ही करना है, तो न्यायपालिका बंद कर दीजिए। नहीं, न्यायपालिका आप ये बताइए, आप एक्ट बने हैं, रास्ता बना है। इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास हैं, जहां पर हमारे साथ कुछ हाई कोर्ट के वकील हैं। तो हमें लगा कि अतीक अहमद के मामले को जो पूरा मामला है, कुछ लोग इसे सही बता रहे हैं, जन समर्थन भी बहुत सारे लोगों का मिल रहा है, लेकिन सवाल जो चर्चा है लोगों के बीच में, चर्चा यही है कि अतीक अहमद के साथ जो हुआ, क्या ऐसा होना चाहिए था? कैसे देखते हैं इस प्रकरण? सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं सामान्य ऐसे अधिवक्ता नहीं हूं, मैं पूर्व पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहा हूं ज़िले में, और अतीक अहमद के केसेस में सरकार की तरफ से पैरवी भी कर चुका हूं 9 से 13 तक। मेरा मतलब यह है कि मैं व्यक्तिगत किसी पार्टी की तरफ से बात नहीं करूंगा, बल्कि ये कहूंगा कि सामान्यतः बाहुबलियों के जो मुकदमे होते हैं उसमें जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज जो है वो पैरालाइज हो जाती हैं। मसलन आप ऐसे जान लीजिए कि केस कमिट होके आया, चार्ज बनने में 5 साल, चार्ज बन गया, एविडेंस आने में 5 साल, तो ये फेल्योर है एक तरह से सरकार के हिस्से पे। और चूँकि राजनीतिक पहुंच की वजह से सामान्यतः ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं इनको काम करने में बहुत दिक्कतें आती हैं और प्रशासन का सहयोग नहीं होता। ये आप देखते होंगे 102 केस है, सज़ा नहीं हुई, 30 40 साल से मुकदमे चल रहे हैं। तो इसके पीछे आप जो भी मंशा निकालें, उनकी हनक का प्रोसिक्यूशन, पुलिस कस्टडी में हत्या हुई है, पुलिस कस्टडी में, और बोला गया है कि हम माफिया, बड़ा माफिया बनना। वो तो किसी से जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते हम। वो तो हमारी ड्यूटी है कि अगर कोई कस्टोडियल डेथ होती है, चाहे हमारी तरफ से या कोई भी थर्ड पार्टी कोई इंटरवेंशन होता है या मार रहा है, उसके लिए मैं उसको जस्टिफाई नहीं करूँगा। वो जो भी है वो तो अब स्टेट गवर्नमेंट या जो इंक्वायरी कमीशन है वो देखेगा। उसको जस्टिफिकेशन इस तरह से नहीं किया जा सकता। लेकिन एक अपराधी को दंड मिले, उसके अपराध की सज़ा मिले, ये तो इंश्योर होना चाहिए। ये नौबत क्यों आई? आप ऐसे लोगों को, आप एक बताओ, एक मोटी मोटी बात बता रहे हैं आपको, ये तो ये PIL का मुद्दा है, जनरल इंटरेस्ट लगा, कि जो गवाह है वो साइकिल से आता है और जो आरोपी है वो 20 पुलिस वालों को प्रिजन वैन में आता है। जिसके पास इतनी बड़ी मसल पावर है, इतनी बड़ी मैन पावर है पीछे से, वो प्रिजन वैन में 20 पुलिस के साथ आता है, और जो उसके खिलाफ गवाही देने आता है वो साइकिल से, मोटरसाइकिल से, रिक्शा से। यानी आप कहीं ना कहीं एनकाउंटर वाली कार्रवाई का समर्थन करते हैं? नहीं, इनकाउंटर वाली समर्थन वाली बात ही नहीं है। ये मैं कैसे कहूँगा कि आप किसी को पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में आप किसी को मार दीजिए, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। तो लोगों के बीच में एक चर्चा और हो रही है, एक चर्चा ये हो रही है कि 3 लड़के, तीनों अलग अलग शहर से, अब वो आते हैं इलाहाबाद में, वो भी मीडिया कैमरे के सामने पुलिस कस्टडी में गोली मार देते हैं। तो ये सवाल चल रहा है कि ये हत्या किया गया है या हत्या करवाया गया है? नहीं, आप एक बीइंग अगर काउंसिल, आप मुझसे वकील के रूप में अगर मुझे इस पे कुछ कहने को कहेंगे तो उसको क्या इंटरेस्ट है? निश्चित रूप से 100%
कोई न कोई एजेंसी जिसके राज ये खोलने वाले थे, ये लोग बताते हैं कस्टडी में, निश्चित रूप से कुछ भी हो, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा इसके पीछे सपोर्ट पेश हो रहा होगा। इसको सफ़ेद पोशों ने ही बढ़ाया। चांद बाबा के हत्या के मामले में भी इनको, अतीक अहमद को भी प्रश्रय देने वाले भी राजनीति गए थे, और इसके हत्या में भी यही लोग रहे होंगे। ऐसा नहीं, ये तो कहना बिल्कुल, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो अगर हम लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग जो है ऐसी कार्रवाई को जन समर्थन भी मिल रहा है इस कार्रवाई को कि भाई ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इससे जो है खतरा तो नहीं। ये देखिए, जन समर्थन मिलने के पीछे जो मंशा है, लोगों की पीड़ा है कि ऐसे अपराधियों को कोई अदालत सज़ा नहीं दे सकती, इनके खिलाफ कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर काम नहीं करेगा, इनके पास पुलिस एजेंसी पैरालाइज हो जाती है काम करने में, इसलिए जन समर्थन मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा है कि उसको कोई जस्टिफाई कर रहा है, इसलिए मिल रहा है कि इतने बड़े जो चाहे वो कर दिया और आप कुछ नहीं कर पाए, इसलिए जन समर्थन के पीछे जो मंशा है उसके, आप उसकी साइकोलॉजी समझिए। आप अगर हमसे एक, मैं तो न्यायपालिका में फास्ट ट्रैक लाना चाहिए सारी, नहीं फास्ट ट्रैक लाइन, स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी को, पब्लिक प्रोसिक्यूशन एजेंसीज को आपको अमेंड करना पड़ेगा, पूरे सिस्टम को अमेंड करना पड़ेगा। मैं 12 साल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहा हूँ, हाई कोर्ट में भी और कचहरी में भी। आप कह रहे थे अतीक अहमद के हमने केस लड़े थे, कौन से केस लड़े थे? ये जो अभी अपहरण वाला मैटर था, इसमें बसपा के समय में एक मुकदमा अपहरण का और दर्ज हुआ था इनके खिलाफ, उसमें जो है 364 बनता नहीं था, किसी का अपहरण नहीं हुआ था, तो वो बसपा की सरकार आई, अतीक अहमद के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया। उसमें वो 2-3 ट्रायल हमारे यहाँ चल रहे थे, हमारी अदालत में जहाँ मैं था, तो उसमें जो है विटनेस सब हॉस्टाइल हो गए, सारे विटनेस जो आई विटनेस है, जो पुलिस के विटनेस से, वो सब हॉस्टाइल हो गए। तो फिर उसमें बाद में एक्विटल हुआ होगा, फिर हम तो हमारा ट्रांसफर चले आए हाई कोर्ट वहाँ से। अतीक अहमद वाले मामले पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा है ना कि ये इतने बड़े आदमी थे कि यहाँ की जो पूरी प्रॉपर्टी की डीलिंग होती थी इन्हीं के अधीन होती थी, तो सबको पीड़ा भी थी, और इनके कम दुश्मन नहीं थे, इनके पास भी बहुत दुश्मन थे, और इसी की वजह से सब लोग भाई जब आएंगे तो लगेंगे पीछे पीछे, और कारण यही था कि जैसे आए सब लोग तैयार हो गए, छोटे आदमी थोड़े थे। अच्छा, एक इसमें आप मानते हैं कि जैसे पुलिस कस्टडी में ये हत्या हुई तो क्या सीएम योगी की इमेज पर धक्का गया? नहीं तो क्यों उनके धक्का जाएगा, उनके पुलिस के सामने ऐसा कुछ हो गया? देखिए, ऐसा है कि इससे पहले भी इसके पहले भी हत्याएं हुई हैं, सब लोग मारे गए हैं, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर मारे गए हैं पुलिस कस्टडी में। पुलिस कस्टडी में तो बहुत सी डेथ हुई है, आज कोई पहला डेथ है क्या पुलिस कस्टडी में? इसमें देखिए, फेल्योर गवर्नमेंट जो गवर्नेंस का है, इस पे योगी जी का उसमें कोई इंटेंशन थोड़ी सा है योगी जी का। योगी जी की तो खुद इन्होंने टेंशन नहीं, लेकिन सरकार की इमेज तो यही थी ना, पुलिस सरकार की इमेज इसलिए खराब हुई कि ये इस बात की आशंका नहीं थी कि इस तरह से अपने शहर में अतीक अहमद के उनके दुश्मन उनके ऊपर हावी हो जाएंगे। वो इतनी, आप बताइए, यहाँ का कोई भी ऐसा भू माफिया नहीं होगा जो उससे न दहशत में न रहा होगा। बहुत लोग ज़मीन का काम करते थे, अब पिछले 2010 से तो आज तक की स्थिति यह है कि सारा 2 नंबर का कमाई ही ज़मीन से सा प्लाटिंग करना, ज़मीन लेना। एक माफिया का जो है मर्डर कर देना माफिया द्वारा, कैसे देखते? ऐसा उनके पीछे काफ़ी जन समर्थन है। सबसे बड़ी चीज़ कि वो बहुत बड़े माफिया थे एक तरह से, तो नहीं, वो जो अब ये कार्रवाई तो सरकारी है नहीं या किसी न्यायपालिका की है नहीं, 3 लोग आते हैं बदमाश, पुलिस कस्टडी में कोई बदमाश आकर किसी को, ये सब करी कराई प्लानिंग है सबसे बड़ी चीज़, और ये भी किसी पार्टी का है। अब उसका नाम हम नहीं लेंगे, है किसी पार्टी का, पीछे पार्टी का जो हाथ है इसमें। अच्छा, एक सवाल उठता है कि जो है इस तरह की जैसे बुलडोजर वाली कार्रवाई हो गई, इनकाउंटर हो गया, और ये लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि इससे ये जो मर्डर है और ये जो कार्रवाइयाँ होती है दरअसल संविधान पर चलती है, लगता है? नहीं, आप क्वेश्चन फिर से रिपीट करिए आप जरा। जैसे बुलडोजर वाली कार्रवाई हो गई, इनकाउंटर वाली कार्रवाई हो गई, तो लगातार विपक्ष ये सवाल उठाता है कि ये संविधान पर, लोकतंत्र पर कार्रवाई हो रही है। आप क्या समझ रहे हैं, किसी अपराधी के साथ जो है रिश्ते जैसा व्यवहार किया जाए क्या? आप इसको अनजस्टिफाई क्यों कर रहे हैं?
नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, हम तो लोगों की बात बता रहे नहीं, हमारा भी ये प्रश्न है कि जो लोग भी इस पर प्रश्न उठा रहे हैं सरकार के काम पे, आप ये बताइए अपराधियों का ऐसा आतंक कि राजनीतिक ऐसी गठजोड़ी हो गई है कि सामान्य जनता त्रस्त है। आप जिसका चाहे घर ले लीजिए, जिसकी चाहे जमीन ले लीजिए, जिसका चाहे मकान ले लीजिए, आप जो चाहे वो कर लीजिए, आपके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि उसके खिलाफ 10 सांसद, 20 विधायक, 4 मंत्री उसके साथ बैठ के पानी पी रहे हैं। आप क्या करेंगे? बुलडोजर की कार्रवाई बिल्कुल 100% जस्टिफाई है। सरकार सवाल तो ये उठता है, करना चाहिए। एक बड़ा सवाल ये उठता है ना कि अगर बुलडोजर से कार्रवाई करनी है, इनकाउंटर ही करना है, तो न्यायपालिका बंद कर दीजिए। नहीं, न्यायपालिका, आप ये बताइए, आप एक्ट बने हैं, रास्का बना है, गैंगस्टर एक्ट बना है, इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे? आप कोई अपराधी एक छोटे से मुकदमे से हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी बना रहा है, आप कौन सी कार्रवाई करेंगे? प्रॉपर्टी सील करेंगे? प्रोसिक्यूट करेंगे? उसके खिलाफ जो नियमानुसार कार्रवाई वो तो करेंगे, उसका घर गिराएंगे, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, उसके प्रॉपर्टी जो आप ये बताइए, कोई सही तरीके से कोई पैसा कमाया हुआ उसका एक बताइए, एक आदमी का घर गिराया गया हो, आप कैसे जस्टिफाई करेंगे उसको? सरकार को इस बात को लेकर कट करें, ये तो बिल्कुल सही काम है। आप सही कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये जिससे संविधान या लोकतंत्र खतरे में आता है, न्यायपालिका खतरे में? नहीं, न्यायपालिका खतरे में नहीं है। हाँ, ये था कि उसके फेवर में सब जा रहा है, सब बिके हुए हैं एक तरह से, बिके हुए तो बता रहा हूँ आपको। देखिए, न्यायपालिका खतरे में तब होती जब न्यायपालिका दबाव में होती। न्यायपालिका क्या स्वतंत्र है किसी को दंड देने के लिए? जब मामला न्यायपालिका तक पहुंच ही नहीं रहा है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, न्यायपालिका तो अगर दबाव में होती या किसी दबाव में कोई निर्णय दे देती, तब तो आप जस्टिफाई करते। आप न्यायपालिका को क्यों? न्यायपालिका तो इंडिपेंडेंट आज भी है और शक्तिशाली है, पूरी तरह से शक्तिशाली है। जब एजेंसी ही उसको सहयोग नहीं करेगी, भाई न्यायपालिका इतनी इंडिपेंडेंट नहीं है कि उसके पास अपनी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी हो, उसके पास पुलिस फोर्स बल हो उसके लिए। न्यायपालिका तो डिपेंडेंट है कि आप जो भी लाएंगे तो उसकी ड्यूटी है टू चेक द बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस ऑफ लॉ, कि अपराधी है कि नहीं, ये चेक करने के लिए बैठी है। ये देखने के लिए थोड़ी बैठी है कि उसको प्रोसिक्यूट करना है, उसको गवाह लाना, उसके खिलाफ एविडेंसेस इकट्ठे करने, ये करने। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास में था और इलाहाबाद हाई कोर्ट के कुछ वकील हमारे साथ थे और यही बात हो रही थी अतीक अहमद प्रकरण को लेकर। हालांकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये जो है ये लोकतंत्र का मर्डर हुआ है, अतीक अहमद का मर्डर नहीं हुआ है, क्योंकि ये पुलिस कस्टडी में हत्या की गई है। दोस्तों, इस पूरे मसले को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।